अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बुलंदतर सलावत। दुआ है मखदूमा आलमियान मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में साहिबान इज़्ज़त का आना बाइस शर्फ मंजिलत फरमाए। बरादरी अजीज जनाब सैयद अफजल हुसैन शाह साहब की ये सफ़े अज़ा का एहतमाम मखदूमा आलमियान का पुरसा, इसका तमाम अजर व सवाब इनकी वालिदा मरहूमा, इनके मरहूमीन, आप हाजरीन के मरहूमीन और शोहदाए मिल्लत जाफरिया के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। अब दूर दराज से जितना भी सफ़र करके शहजादी के पुरसे और ताज़ियत की खातिर आए हैं, सरकार साहिबुल असर आपके इस आने को, आपके इस बैठने को इबादत में शुमार फरमाए और आपके इस सफ़र की नीयत और इसका मकसद सिर्फ खुशनुदी जनाब सैयदा करार फरमाए। आपके जितने भी बीमार हैं और बिलखसूस मुल्तमिस हैं कि सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब के अलावा जितने भी मोमिनीन बीमार हैं, मौला सबको आज की शब का सदका सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मेरा मालिक पूरी दुनिया में रहने वाले शियाने अहले बैत की जान, इज्जत, माल और नमूस की हिफाजत फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला हुसैन के अज़ादारों में फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सके। मौजूए गुफ्तगू उस पाक मौज़िमा की मुकद्दस तरीन हस्ती है कि जिस मौजू पे किसी बशर में जुर्रत नहीं कि वह लब कुशाई कर सके। व माँ फातिमा व मन फातिमा व माँ अदरा का मन फातिमा। कोई नहीं जानता कि फातिमा कौन है, किसी को नहीं खबर कि फातिमा क्या है। ये अल्लाह का वो छुपा हुआ राज है जिसकी खबर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मखलूक तक इस शहजादी का तारुफ नहीं है। आपने मजलिस शहजादी से मंसूब किया है, मैं मिंबर पे कहूं कि मैं उनके फजाइल पढ़ूं, मैं उनके मनाकब पढ़ूं। हम अपनी अपनी मारिफत का कशकोल सैयदा की दहलीज पे लेके बैठते हैं। जो अता हो जाएगा उसे तबरुक समझ में आपस में तकसीम कर लेते हैं। इस शहजादी का कमा हक्का तारुफ जमीन वालों तक पहुंचा ही नहीं। इस शहजादी के बारे में नस्ल आदम नहीं जानती कि वो क्या है, क्योंकि हजरत आदम जो नस्ल इंसानियत का बाप है, उसे भी सिर्फ इस इसमें मुबारक की तौकीर का हुक्म था, हकीकत का हुक्म नहीं था। बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है, बड़ा मखसूस समझ में है। मैं चाहता हूं कि वो मौजू पढ़ा जाए जो मिंबर की तारीख जिससे ना आशना है। शहजादी कौन है, शहजादी क्या है, ये तारुफ जमीन वालों पे नहीं पहुंचा। इस शहजादी को मांगने के लिए मुस्तफा को अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती है। वो अल्लाह जिसने उसे नबुव्वत बगैर मांगे अता की थी, वो उसे ज़हरा दुआ के साथ अता करता है। और फिर अल्लाह उसको अता करने के बाद कुरान में एहसान जतलाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर। मुस्तफा ये बात ज़हन में रखना कि मैंने तुझे नबुव्वत और रिसालत, हिकमत से सारी चीजें बगैर मांगे अता की है, लेकिन मेरा यह एहसान न भूलना कि मैंने तुझे कौसर अता की है। फसल्ल लिरब्बिक, मैंने इतनी बड़ी नेमत कुबरा तुझ पे अता की है, अब तुम पे वाजिब है कि अपने रब की नमाज पढ़।
क्या इस आयत से पहले नबी नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। खुदा ने फसल्ल रब्बिक का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि उम्मत के लिए नमाज 5 वाजिब है। अल्लाह ने सैयदा को अता करने के बाद नबी पे नमाज तहज्जुद को वाजिब किया। मुफस्सरीन ने लिखा कि नमाज तहज्जुद रसूल अल्लाह पे वाजिब थी, उम्मत पे वाजिब नहीं, रसूल पे वाजिब थी। वो खुदा जो कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर ओढ़ने वाला रातों को उठा कर लेकिन थोड़ा। जो रात को नबी को इबादत के लिए खड़ा नहीं होने देता, वो ज़हरा को अता करने के बाद कहता नेमत इतनी बड़ी दे दी है कि तू रात को उठ के मुझे सजदा किया कर। यार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। इस शहजादी का ताल्लुक जमीनी मखलूकात से नहीं, ये आसमानी है, ये अल्लाह का छुपा हुआ राज है। जमीन पर इस शहजादी का जो तारुफ पहुंचा, वो तारुफ ये है कि ये नबी की बेटी है, अमीर अल मोमिनीन की ज़ौजा है और हसनैन करीमैन की मां है। तारुफ ये नहीं हम करवाएंगे कि अल्लाह ने इसे नबी जैसा बाप दिया। तारुफ यह है कि नबी को फातिमा जैसी बेटी मिली। तारुफ यह नहीं है कि इसको अली जैसा शौहर मिला। फजीलत यह है कि अली को ज़हरा जैसी ज़ौजा मिली। बाइस शर्फ यह नहीं है कि इसको हसनैन जैसे बेटे मिले। हसनैन के लिए शर्फ यह है कि उसे ज़हरा जैसी मां मिली। नबुव्वतो विलायतो इमामत को नाज है ज़हरा पे। अगर आप ये कहें कि नबुव्वत इमामत विलायत अल्लाह के ओहदे हैं और जनाब सैयदा पे नाज करते हैं, तो हदीस किसा में क्या पढ़ते हैं? जब फरिश्तों ने पूछा वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो व अबूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाप है, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा के बेटे। अब ये जमीन वालों के लिए तारुफ है रिश्तों की बुनियाद पे। मैं बिल्कुल नारों से बेनियाज होके, दाद से बेनियाज होके ऐसी रूहानी मजलिस सुनाना चाहता हूं जो आपकी रूह की खुराक बने। जनाब सैयदा का तारुफ जमीन वालों के लिए रिश्तों के एतबार से, लेकिन आसमान पे सैयदा का तारुफ रिश्तों के एतबार से। सैयदा के पास अल्लाह का दिया हुआ एक ओहदा है। अल्लाह ने सैयदा को एक मनसब अता किया। शहजादी जमीन पे उस मनसब के साथ उतरी है। रिश्ते का तारुफ अलहदा करें। बीबी के पास अल्लाह का दिया हुआ एक मनसब है, एक ओहदा है, और उस मनसब में सैयदा लाशरीक है। रसूल अल्लाह नबुव्वत में लाशरीक नहीं, अल्लाह ने 1.25 लाख नबी बनाए। अली इमामत में लाशरीक नहीं, अल्लाह ने 12 इमाम बनाए। कोई मासूम इस्मत में लाशरीक नहीं है। सैयदा वाहिद है कायनात में कि अर्श पे खुदा लाशरीक है, फर्श पे सैयदा लाशरीक है। सैयदा के पास एक ओहदा है जो अल्लाह ने सिर्फ ज़हरा ही को अता किया, सिर्फ सैयदा ही को अता किया। आइए देखते हैं कि सैयदा के पास जमीन पर अल्लाह का दिया हुआ कौन सा मनसब है जिसके तहत सैयदा। मैंने कहा मैं वो फजाइल मनाकब नहीं पढ़ूंगा। मैं मिंबर को, मैं चाहता हूं कि मिंबर की तारीख बदले और मिंबर का रंग बदले। अब हम बच्चों को यह ना बताएं कि चक्की चलाने वाली को फातिमा कहते हैं। ज़हरा का तारुफ चक्की चलाना नहीं, फिजा बनाना है। घर में झाड़ू देने वाली खातून का नाम फातिमा नहीं। दरवाजे पे दाढ़ी से झाड़ू दलवाने वाले सलमान की आकाजादी बनना था। अब रंग बदले मिंबर का, अब मजाज बदले मिंबर का, सुनने वालों का मजाज बदले ताकि हम उन चीजों तक पहुंच सके। अल्लाह ने हजरत आदम से हिदायत का आगाज किया, रसूल अल्लाह तक आके खुदा ने नबुव्वत को मुकम्मल किया। हिदायत का सिलसिला नहीं रुका, अल्लाह ने नबुव्वत का सिलसिला रोक दिया।
अब नबी अल्लाह के खजाने में 1,24,000 थे और खुदा ने आखिरी नबी को आखिरी हज के मौका पर आसमान की आखिरी खबर जमीन पर नशर करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने जमीन पे जो आखिरी खबर आसमान से आई, जो आखिरी मैसेज आसमान से जमीन वालों के लिए उतरा, वो गदीर में था मौला अली की विलायत का। क्योंकि नबी का जो दर्जा होता है, नबी का दर्जा ये होता है, नबी लफ्ज है निबा से, निबा कहते हैं खबर देना। नबी का काम होता है आसमान की खबरों को जमीन पर उतारना। सिर्फ वो जमीन वालों को खबर देता है कि अल्लाह ने आसमान से ये खबर भेजी है। रसूल जिसे इरसाल किया जाए, जिसे भेजा जाए। नबी ने जमीन पर आखिरी खबर दे दी और वो आखिरी खबर क्या थी? अपने बाद इमामत व विलायत। अब यहां से भी मैं मजाज बदलूंगा, आपका मजाज बदलेगा कि हमारे हम मिंबर से यह पढ़ा जाता है कि खुम्मे गदीर का एहतमाम सिर्फ मौला अली की इमामत के लिए था। गलत। मौला अली की हाकमियत और मौला अली की इमामत का ऐलान इससे बेशतर नबी अपनी जिंदगी में कई मौकों पे कर चुके हैं। ये मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला अरब वालों ने पहली बार नबी से नहीं सुना कि इसमें अल्लाह कह रहा है, अल्लाह रसूल का कर अल्लाह याज़िमुका मिनन्नास, अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचा लेगा। 7 मरतबा हज़रत जिब्राइल आए हैं या अय्युहर रसूल बल्ल की आयत लेके। 6 मरतबा रसूल अल्लाह ने कहा है कि जिब्राइल अभी रुक जा, अभी रुक जा, ये पैगाम कैसे पहुंचाऊं। 7वीं दफा आके जबरील ने रसूल अल्लाह की सवारी के सामने खड़े होकर कहा, वो खुदा कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। अब खुदा का मिजाज बदल गया है, उसने 6 बार पैगाम भेजा और तू कह रहा है कि अभी वक्फा, अभी रुकिए। अल्लाह कह रहा अगर अब तूने ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचा। अब ये आयत आज भी कुरान में मौजूद है, वह इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। अगर तूने ये ना किया तो तुमने कुछ भी ना किया। किसका कुछ ना किया? रिसालत का। क्या नबी की रिसालत अकेले नबी की रिसालत है? नबी की रिसालत में ईसा की रिसालत है, मूसा की रिसालत है, यकूब की रिसालत है, यूसुफ की रिसालत है। आदम तक नबियों की नबुव्वत और रिसालत बंद है मेरे नबी की रिसालत में। और खुदा कर अगर तूने ये पैगाम ना पहुंचाया तो इसका मतलब है ना ईसा रसूल अल्लाह है, ना मूसा कलीमुल्लाह है, ना नूह नजीउल्लाह है, ना आदम सफीउल्लाह है। मैं सारा हदायत का सिलसिला लपेट दूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है जमीन वालों की हदायत की। अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने कुछ भी ना पहुंचाया। इसका मतलब है कि इस ऐलान में पूरी आदम से लेकर मुस्तफा तक की रिसालत बंद थी। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तूने ये ना किया तो तूने कुछ भी ना किया। मेरा उम्मत से सवाल इतना है कि अल्लाह कह रहा है कि तूने अगर ये ना किया तो कुछ भी ना किया। उम्मत ने बाकी सब कुछ किया है, बस ये नहीं किया। बाकी पूरा दीन लिया है। और अल्लाह क्या कह रहा है? अगर तूने ये ना पहुंचाया तूने कुछ भी ना पहुंचा। अब शियों के पास गदीर पहुंची, मन कुन तो मौला। आज तक शिया मिंबर पे गदीर पड़ी जाती है, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। इससे आगे ना मजमा सुनता है ना खतीब पढ़ता है। अगर किसी ने नई गदीर सुनी हो तो जरूर बोलिए, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। इस पैगाम के लिए अल्लाह ने, और इसके बाद अरब वालों का मजाज बदल गया। अरब वालों ने नबी से दुश्मनी इख्तियार कर ली, दोस्त दुश्मन हो गए, नबी की जान के वैरी हो गए। और खुदा कह रहा मैं तुझे बचाऊंगा। तो मेरा इतने मजमे से सवाल है कि क्या यह पैगाम, क्या अली की मौलायत का ऐलान अरब वालों के लिए इतना नागवार था, इतना वजनी था कि उनके मजाज बदल गए और वह नबी के दुश्मन हो गए? इससे बड़े बड़े अली के फजाइल नबी पढ़ चुके हैं। यहां तो सिर्फ लफ्ज़ मौला कहा है ना, सिर्फ मौला कहा है। इससे पहले नबी ने नहीं कहा या अली अंत मिन्नी पे मंज़िलत हारून में मूसा, ऐ अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से। या अली अंत मिस्लुल काबा, ऐ अली तो मेरी उम्मत में काबा की मिसाल है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर किसी ने आदम का इल्म, नूह का फहम, इब्राहिम का तकवा देख रहा, कुछ नहीं देखा तो अली का चेहरा देखो। हुब्बो अलियुन इबादा, जिक्रो अलियुन इबादा, ये सारी हदीस नबी अपनी जिंदगी में कह चुके हैं। नबी तो अपनी पूरी जिंदगी में 40 साल मक्के के, 23 साल मदीने के बहाने ढूंढते थे अली के फजाइल पढ़ने के। कभी घर में अली के फजाइल,
कभी घर में अली के फजाइल, कभी मस्जिद में अली के फजाइल, कभी सहन में अली के फजाइल, कभी बाजार में अली के फजाइल। हत्ता के नबी इतना अली अली पढ़ने से मोहब्बत करते थे कि मैदान जंग में लश्कर एक दूसरे के सामने मौत का बाजार गर्म किए हुए होते थे और नबी दरमियान में खड़े होकर कह रहे होते थे, 12 जालिमान कुल्लो अल्लाह कुल्ले कुफ्र। वो देखो कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा। नबी मैदान जंग में खड़े होकर अली के फजाइल पढ़ दिया करते थे। नबी घर के अंदर अली के फजाइल पढ़ते थे, नबी बाजार में पढ़ते थे। इतने फजाइल पढ़े, इतने फजाइल पढ़े कि इस्लाम की पहली दावत में रसूल ने, यह लफ्ज मौला अरब वालों के लिए नया नहीं था, यह तो आखिरी दावत है। और इस्लाम की पहली दावत दावत जुल शीरा में नबी कह रहे हैं, या अली अंता खलीफा मिन बादी व वसी व वजीरी, अली तो मेरे बाद मेरा खलीफा, मेरा वसी और मेरा वजीर है। तो जिन्होंने पहली दावत में अली का खलीफा का ऐलान सुन लिया था, अली की मौलाइयत का ऐलान सुन लिया था, अली की हाकमियत का ऐलान सुन लिया था, अली को बिस्तर मोहम्मद पे देख लिया था, अली को मैदान खैबर में जाता हुआ देख लिया, खंदक में जाता हुआ देख लिया, वो लफ्ज मौला सुन के घबरा गए। इसका मतलब है गदीर अब तक पूरी नहीं पहुंची। नबी ने 3.5 घंटे तकरीर की है, परानों का मिंबर बना के। क्या सिर्फ मन कुन तो मौला कह के खुतबा मुकम्मल हो गया? नहीं, नबी ने खुतबा ऐसे तो मुकम्मल नहीं किया। नबी ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की नेमतों का जिक्र बयान किया, अपने मासबक अंबिया की बातें की, आने वाली आसमानी किताब और सहाइफ का तज़किरा किया। फिर नबी ने अपनी रिसालत की बात करते करते नबी ने जब अपने दीनी अहकामात और दीनी तालीमात और दीनी खिदमात के बारे में एतराफ़ करवाते करवाते कहा, अल नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बताओ क्या नबी तुम मोमिनीन के जानों में से ज्यादा हकदार है? सबने कहा बला, हम ये यकीन रखते हैं कि तू ही हमारी जानों में सबसे ज्यादा हकदार है। नबी ने फरमाया, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूं, व मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसके बाद उसका अली मौला है। नबी ने यहां खुतबा मुकम्मल नहीं किया, यहां तक आगे लोग भी परेशान नहीं हुए थे, आगे वाला मजमा भी नहीं घबराया था। नबी यहां तक बात कर देते, न मजमे में तफरीक पड़ती, न लोग अली से दुश्मनी करते, न नबी का जनाजा छोड़ते। यहां तक नबी की तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। नबी ने कहा, मन कुंत मौला फहाजा अलीयुन मौला। कोई मुश्किल किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इस तरक्की याफ्ता दौर में रहते हैं, आपकी जेब में दुनिया की लाइब्रेरियां हैं, आप अपना सेल फोन निकालिएगा, आप अपनी जुबान में जिसको समझते हैं नबी का खुतबा कदीर निकालिएगा, उस पूरे खुतबा कदीर को पढ़िएगा। क्या मन कुंत मौला के बाद खुतबा मुकम्मल हो गया? नबी ने कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, इस अली के बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, और आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। फिर नबी ने गैबत कुबरा पढ़ी, फिर नबी ने गैबत सुगरा पढ़ी, फिर नबी ने ज़हूर की अलामतें पढ़ी। जब नबी ने गदीर से अली की इमामत से लेके आखिरी इमाम तक की इमामत का ऐलान कर दिया तो खुदा ने फरमाया, अब काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, ये आयत है कुरान। ये या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला के ऐलान के बाद ये आयत आई। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो। मुसलमान नहीं, अब काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। इन्होंने तो कलमा ही पढ़ा था कि तेरे बाद हुकूमत लेंगे, तेरे बाद तख्त लेंगे, तेरे बाद सल्तनत लेंगे। तूने क्या किया? और यकीन मानिएगा इन्हें खबर थी कि नबी अली की इमामत का ऐलान करेंगे। रसूल अल्लाह ने अपने आखिरी हज के मौका पर इधर रसूल मौला अली की हाकमियत और इमामत के ऐलान का तज़किरा करने के लिए तैयारी कर रहे थे, उधर हजर अस्वद के करीब बैठ के लोग मीटिंग कर रहे थे कि हमें खबर है कि अपने बाद अपने भाई अली की हाकमियत का ऐलान कर देगा। कुछ नहीं होता। कितनी देर चलेगी अली की हुकूमत? कितनी देर चलाएगा अली? रसूल के दुनिया के जाने के बाद हम ऐसी खाना जंगी बर्पा करेंगे, हम अली को हुकूमत नहीं चलाने देंगे, आखिर हम अली को कत्ल कर देंगे, फिर अली के बाद हम हुकूमत संभाल लेंगे, क्योंकि इसने तो सिर्फ अली ही का ऐलान करना है ना, नस तो सिर्फ ये अली की देगा। लेकिन अल्लाह ने इनके साजिश को भांप लिया। खुदा ने फरमाया सिर्फ अली की इमामत का ऐलान ना करना, क़यामत तक की इमामत का ऐलान। आओ जाके गूगल पे जाके खुतबा गदीर को सर्च कीजिएगा। रसूल अल्लाह ने हमारे आखिरी इमाम का नाम खुतबा गदीर में 4 मरतबा लिया। ज़हूर की अलामतें पढ़ी है, गैबत कुबरा पढ़ी है, गैबत सुगरा पढ़ी है, फिर आखिरी इमाम का जमीन पे उतरना पड़ा है। यानी कि नबी ने क़यामत वाले दिन कब्रों से उठने तक अपने हाथियों का ऐलान कर दिया।
अब जब रसूल ने क़यामत तक ऐलान कर दिया तो अब परेशान हो गए, अब हम कहां गए? ये तो इसने क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया। अब ये अल्लाह ने जमीन पर अपने हदायत का पूरा मंसूबा जमीन वालों को सुना दिया कि रसूल के बाद अब तुम हादी नहीं बना सकते, हादी मैं बनाऊंगा। अब मैंने जनाब सैयदा का मनसब पढ़ना है आपके साथ। ये रसूल का काम था उम्मत के सामने उस हिदायत के मंसूबे का ऐलान करना कि अल्लाह का यह मंसूबा है कि अब क़यामत तक के लिए अल्लाह इनको इमाम बनाएगा। रसूल ने उस पूरे निजाम का ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद रसूल दुनिया से चले गए। उनके पास ओहदा था नबुव्वत का, सिर्फ खबर देने का। वो खबर दे के चले गए। इस निजाम ने शुरू होना था अमीर अल मोमिनीन से, वो अली इमाम थे। अल्लाह का काम है निजाम बनाना, नबी का काम है उस निजाम की खबर जमीन वालों को पहुंचाना, इमाम का काम है उस निजाम के जरिए दीन को नाफिज करना। इमाम अपनी मर्जी से दीन को, अपनी मर्जी से अपनी इमामत को नाफिज नहीं करेगा। जैसे अल्लाह किसी को जबरदस्ती अपनी तौहीद नहीं मनवाता, नबी जबरदस्ती किसी को अपनी रिसालत नहीं मनवाता, इमाम भी जबरदस्ती अपनी इमामत नहीं मनवाता। अब नबी का काम था उस निजाम का ऐलान करना। उस निजाम का पहला नुमाइंदा अली था। उस निजाम को रिसालत से लेकर अली तक पहुंचाना। रसूल दुनिया से जा रहे हैं, अली तक यह निजाम पहुंचा नहीं। वो नबी है, ये इमाम है। अब नबुव्वत और इमामत के दरमियान अल्लाह को एक ऐसा ओहदा चाहिए जो इस निजाम को नबुव्वत से ले और इमामत तक पहुंचाए। अब अल्लाह को यहां पर एक ओहदे की जरूरत है, यहां एक मनसब की जरूरत है जो इस निजाम को नबुव्वत से ले और इमामत तक पहुंचाए। अब अगर उस निजाम को अल्लाह ने पहुंचाने के लिए एक ओहदा चाहिए, तो अब एक ओहदा अल्लाह के पास नबुव्वत है, वो दे चुका है। इमामत तक निजाम पहुंचाना है। अब दरमियान में एक ऐसा ओहदा चाहिए जो नबुव्वत से कम भी ना हो, इमामत से कम भी ना हो। अल्लाह ने नबुव्वत से इस निजाम को बचा के इमामत तक पहुंचाने के लिए जमीन पर एक ही हस्ती उतारी है जिसे फातिमा कहते हैं। जनाब सैयदा जमीन पर अल्लाह के इस निजाम को नबुव्वत और इमामत के दरमियान लेके जाने के लिए इलाही नुमाइंदे की हैसियत से उतरी है। शहजादी को सिर्फ मुसाइब की सूरत में ना सुनना, शहजादी के असर असरार को। मेरे 7वें और मेरे 11वें शहनशाह दोनों का फरमान है, नहनो हुज्जतुल खलाइक व उम्मुना हुज्जतुना अलैना। हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी मां हम पर हुज्जत। हुज्जत किसे कहते हैं? दलील को। तुम्हारे सामने अल्लाह के होने की दलील हम हैं, हमारे सामने अल्लाह के होने की दलील हमारी मां है। मैं अभी मजमे का म्यार देख रहा हूं कि मुझे उस म्यार पे जाना है कि जहां ये तुम जिन्स खरीद सको। चले अगर 2-4 हाथ उठे हैं और जहन आदि हुए हैं तो फिर मैं अगला सूत्र कहता हूं। इमाम ने जमीन पे यह हदीस कह के दुनिया को बताया कि तुम्हारे सामने अल्लाह को साबित करने के लिए तुम्हें अल्लाह देखने की जरूरत नहीं, हम दलील हैं। और हमें भी अल्लाह देखने की जरूरत नहीं, हमारी मां दलील है। व उम्मुना हुज्जतुना अलैना, हमारी मां पर हुज्जत है। जनाब सैयदा इंसानों पर हुज्जत नहीं, हुज्जतों पर हुज्जत। सैयदा हुज्जतों पर हुज्जत। हुज्जत किसे कहते हैं? आज तो हर इंसान के साथ लिख दिया जाता ना, हुज्जत हुज्जत हुज्जत। हुज्जत किसे कहा जाता है? हुज्जत कहते हैं दलील को। देखिए पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है। कुछ चीजें इंसान के, 2 चीजें होती हैं, 2 ही मंतक की एक बहस है। 2 चीजें होती हैं, या मालूम या मजहूल। या कोई चीज मालूम में होती है या वो मजहूल में होती है। मसलन ये इमाम बारगाह है, ये मालूम है। ये माइक है, ये मालूम है। ये गिलास है, ये मामूम। ये कैप है, ये मालूम है। जो चीज इंसान के इल्म में ऐसे हो कि जिसकी तस्वीर भी हो और तस्दीक भी हो, उसे मालूम कहते हैं। ये मंतक की इतनी मुश्किल बहस है
और मैं इसे आसान करके पढ़ने लगा, जिसकी तस्दीक भी हो शाह साहब और जिसकी तस्वीर भी हो उसे मालूम कहते हैं। जिसकी तस्दीक हो और तस्वीर ना हो उसे मजहूल कहते हैं। मसलन ये माइक है, ये मालूम है क्योंकि तस्दीक भी है तस्वीर भी है। फरिश्ता है, ये मालूम नहीं, ये मालूम में नहीं आएगा क्योंकि तस्दीक है तस्वीर नहीं है। जन्नत है, तस्दीक है तस्वीर नहीं। तौरात अंजील जबूर है, तस्दीक है तस्वीर नहीं। नबी जमीन पर उतरे थे, आदम से लेके ईसा तक आए थे, तस्दीक है तस्वीर नहीं है। मजहब इस्लाम में ज्यादा चीजें मजहूल है, कम चीजें मालूम है। हुज्जत किसे कहते हैं? मंतिक वाले कहते हैं जो मजहूल को मालूम करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो किसी चीज को आपके जहल से निकाल के आपके इल्म में ले आए, सैयदा आइमा पर हुज्जत है। चलें, खुल गया मजमा, जहन बन गया मजमा। जहां मैं परवाज करवाना चाहता था, अगर उस तक आ गए हो तो चाहे एक जस्ट और लगाते। ये जो कुरान हमारे घरों में, ये लाइब्रेरियों में, ये इमाम बारगाहों मसाजिद में पड़ा है, ये उम्मत की हदायत के लिए है। इसमें आदम की बात भी है, इब्लीस की बात भी है, नूह का तस्करा भी, नूह के बेटे की बात, मूसा की बात भी है, फिरौन की बात भी है। ये अल्लाह ने जमीन वालों को हदायत के लिए। अच्छा, मखलूक हदायत लेती है कुरान से, इमाम हिदायत किससे लेता है? इमाम को भी तो अल्लाह की खबर की जरूरत है। उसकी जबिल्लत में हिदायत भी है, इल्म भी है, लेकिन आसमानी खबरें उस तक कौन पहुंचाता है? वही का सिलसिला नबूवत पे है। तो अब आइमा के पास क्या था? अब यह मजहब जाफरिया की जरूरियात में से यह चीज है। मासूम फरमाते हैं कि तुम हिदायत लेते हो कुरान से, हम आइमा अपने अपने दौर की इमामत के हालात जिससे लेते हैं, उस किताब का नाम मुसहफ फातिमा है। मुसहफ कहते हैं उस किताब को जो जनाब ज़हरा पे है, क्योंकि रसूल के बाद जिब्राइल का जमीन पे आना बंद नहीं हुआ था। रसूल अल्लाह के बाद जिब्रील अमीन उसी शिद्दत से जमीन पर आते थे जिस तरह रसूल की जिंदगी में आते थे, और अल्लाह की आसमानी खबरें जनाब ज़हरा को सुनाते थे। अल्लाह ज़हरा से सरगोशियां करता था, तौहीद सैयदा से गुफ्तगू करती थी, मौला अली उस गुफ्तगू को इमला करते थे, लिखते थे। मेरे छठे शहनशाह फरमाते हैं, अल काफी, अल तहजीब, अल इस्तबसार, शिया मजहब की मोतबर किताबें बिहार तक की मिंबर पे ले आओ। इमाम फरमाते हैं कि वो जो मुसहफ फातिमा है उसमें एक हर्फ भी तुम्हारे कुरान का नहीं है। उसमें हर इमाम के दौर के हालात लिखे, किस इमाम के दौर में क्या क्या होगा, सिर्फ हालात नहीं लिखे, उस इमाम के शीयों के नाम भी लिखे। तो हम हर दौर का इमाम अपनी दादी पर उतरे हुए उस मुसहफ से हिदायत लेता है। उस मुसहफ पे लिखा है कि किसने तलवार निकालनी है, किसने जिंदान में जाना है, किसने हिजरत करनी है, किसने वतन छोड़ना है, किसने घर से निकलना है। ये सारे हालात हम तक जो अल्लाह के पहुंचाए हैं, ये हमारी दादी के जरिए से हम तक पहुंचे। वो मुसहफ फातिमा का तज़किरा जब आया तो यहां पर शीयों पर एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, तुम्हारा तो एक और कुरान है, जबकि उस पर हमारा, क्योंकि वो है ही इमामों के लिए, है ही आइमा के लिए। और मौला फरमाते हैं उसका हुजम तुम्हारे कुरान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और इस वक्त वो मुसहफ फातिमा 12वें के पास है, और 12वें के पास वो उस मुसहफ में लिखा है कि उसने ज़हूर कब करना है। ये जो कहते हैं ना ज़हूर की खबर सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ अल्लाह को नहीं, ज़हरा को भी पता है। मौजूद पसंद है या नहीं पसंद? अब जनाब सैयदा के पास अल्लाह का दिया हुआ एक मनसब है, उस मनसब के तहत सैयदा जमीन पर उतरी। अब सैयदा ने इस सिलसिला
हिदायत को, इस निज़ाम हिदायत को जो इमाम के जरिए नाफिज होना है, उसे बचा के इमाम तक लेके आना था। रसूल उस पूरे निज़ाम का ऐलान करके चले गए गदीर में। उम्मत ने देखा कि रसूल एक निज़ाम बना गए हैं, एक पूरा सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं कि यह निज़ाम होगा जिसके जरिए हिदायत चलेगी। उम्मत ने फौरन एक फेक, एक फैब्रिकेटेड, एक नया सिस्टम खुद बनाया, जिसमें एक अमीर बनाया, एक वजीर बनाया। यह है निज़ाम। उम्मत ने एक नया निज़ाम बनाया ताकि अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले पे एक अपना निज़ाम लेके आए। उस निज़ाम को बनाने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी। रसूल अल्लाह की जिंदगी आखिरी हज से लेकर रसूल की रहलत तक 70 दिन बन गए। 70 दिन में उम्मत ने पूरी तैयारी कर ली। मदीने में मीटिंगें रसूल के आखिरी हज के बाद शुरू हो गई। महाजरीन को खरीद लिया गया, सबको वोटों के जरिए, किसी को पैसा देके खरीदा जा रहा है, किसी को किसी तरीके से खरीदा जा रहा है कि रसूल की आंखें बंद होते ही हम अली को इतना अकेला कर देंगे कि अगर अली अपने निजाम को नाफज भी करेगा तो किनके जरिए? जिनको हिदायत की जरूरत है, जिन्होंने इस निजाम को मानना है, वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो जब हम अली को कबूल ही नहीं करेंगे तो अली उस निजाम को लेके कैसे आएगा? फिर अली के हक में बात कौन करेगा? हम तो अली के हक में बात करने वाला कोई नहीं छोड़ेंगे। 70 दिन पूरे मदीने में मीटिंगें होती रही। खबर अल्लाह ने रसूल को पहुंचा दी कि मदीना में ऐसी ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं कि जिसमें तेरे निजाम को फ्लॉप करने की, तेरे निजाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर कुछ तारीखी हकायक है जिनसे मिंबर किसी मसलहत या किसी मजबूरी के तहत पर्दा नहीं उठाता, लेकिन मसलहत और मजबूरी मैंने सैयदा से खैरात में मांगी ही नहीं है। जितनी देर जिंदगी है अपनी कौम के बच्चों को हकायक पहुंचाता रहूंगा। अब यहां पर रसूल ने अपने आखिरी दिनों में एक लश्कर तरतीब दिया जिसे लश्कर उसामा कहते हैं। एक 17 साल का एक यंग बच्चा, एक 17 साल का नौजवान, जैद बिन हारिसा का बेटा उसामा। रसूल ने सारे मदीने के लोगों को कहा, जाओ उसामा के पीछे और एक लश्कर लेके चले जाओ। लश्कर लेके निकलो। किधर? हबश की तरफ। हबश मदीने से कितना फासला है? 900 किलोमीटर। बगैर वजह के, ना वहां पर कोई जंग के असरात है, ना वहां पर कोई साजिश हो रही है, ना कोई तहरीक चल रही है, और नबी कह रहे निकलो मदीने से, ताकि सबको मदीने से निकालूं और सिर्फ अली और बनी हाशिम को रखूं, ताकि मेरे बाद इस निजाम को कोई जहमत ना हो, यह निजाम नाफिज हो सके। लश्कर उसामा का तज़किरा बुखारी से कहेंगे, मुस्तदरक हाकिम से कहेंगे। सबसे पहली किताब अहले सुन्नत की जो है वो सीरत इसहाक है। इब्न इसहाक, इब्न हशाम से लेके आते जाओ और मौलाना मदूदी तक चले जाओ, सब ने लिखा है लश्कर उसामा का तज़किरा। आप यूट्यूब खोल के देख लेंगे तो लश्कर उसामा पे अहले सुन्नत स्कॉलर्स की बड़ी तकरीरें आ जाएंगी कि लश्कर उसामा की उम्र कितनी थी? 17 साल। इसे किसने बनाया था अमीर? रसूल ने। और पीछे कौन है? 50, 60, 70 साल के सहाबी, और नबी उनको कह रहे हैं इसके पीछे चलो। नबी ने 17 साल के लड़के को अमीर क्यों बनाया? क्योंकि रसूल के बाद इन्होंने जो अली से हाकमियत छीननी थी, ये कह के छीननी थी कि अली की उम्र छोटी है। अली की उम्र नहीं है इतनी, ये कैसे इतनी बड़ी रियासत इस्लामी को संभाल लेगा? तो रसूल ने अपनी जिंदगी में 17 साल के बच्चे के पीछे सारे बाबे खड़े कर दिए, जाओ इसके पीछे। रसूल ने, और पूरी रसूल की जिंदगी में रसूल ने एक इबादत के लिए यह हुक्म नहीं दिया कि अगर तुमने नमाज ना पढ़ी तो ये, रोजा ना रखा तो ये। लश्कर उसामा के लिए सही बुखारी, मुस्लिम, मुस्तदरक हाकिम सब ने लिखा कि रसूल ने फरमाया, जिसने लश्कर उसामा के साथ ना गया अल्लाह की उस पर लानत होगी। इतना जबरदस्त हुक्म दिया, जाओ। रसूल बिस्तरे बीमारी से बार बार उठ रहे हैं, सही बुखारी कह रही है, बार बार उठ के पूछ रहे हैं कहां है जैश उसामा, निकालो लश्कर उसामा को। लश्कर उसामा को निकले इनको लेके मदीने से निकले। बार बार उठते हैं, बार बार पूछते हैं लश्कर उसामा कहां है। लश्कर उसामा मदीने से निकलता है, थोड़े दूर के फासले पे नबी अपनी आंखें बंद करने लगते हैं, अहले बैत को हुजरे में इकट्ठा करते हैं। जो ही अहले बैत हुजरे में आती है तो नबी की बीवियों में से 2 फौरी तौर पर एक कासिद को भेजती है। लश्कर उसामा भी मदीने से 12 मील के फासले पे पहुंचा है। वो जाके खबर देती है कि किधर जा रहे हो, वापस पलटो। और नबी की आंखें बंद होने लगी है, और नबी बनी हाशिम को इकट्ठा करके अली की हाकमियत को नाफज करने लगे। वहां से 2 लोग रात की तरीकी में निकलते हैं, ये मदीने के अंदर दाखिल होते हैं। नबी अपने हुजरे पे आंखें बंद करके लेटे हैं। उम्मे ऐमन रवायत करती है कि नबी अपने सर को उठाते हैं। नबी एक ज़ौजा करीब आके कहती है, यार सुना लेटे रहे। फरमाया, शैतान मदीने में दाखिल हो रहा।
बहुत बड़ा फितना मदीने में दाखिल हो रहा है। लोग लश्कर उसामा को छोड़ देते हैं, नबी के हुजरे में लड़ाई होती है, नबी के हुजरे में झगड़ा होता है, नबी कागज कलम मांगते हैं, इनकार कर दिया जाता है। कागज कलम ये कह के, नबी क्या कह के कागज कलम मांगते हैं? नबी कागज कलम ये कह के मांगते थे, नबी ने जो कागज कलम, इसे हदीस किरतास कहते हैं, इसका 7 मरतबा सही बुखारी में तज़किरा है। अच्छा, नबी को एक बार नहीं दी और सही बुखारी में 7 मरतबा लिख दी है। 7 मरतबा हदीस आई है सही बुखारी में, हदीस किरतास, मुख्तलिफ रावियों से। नबी ने कहा मुझे कागज कलम दो, यहां तक नहीं लफ्ज, ये बातें शिया कौम का बच्चा बच्चा मुनाजर पैदा हो जाएगा अगर ये बातें ज़हन नशीन कर ले। नबी ने फरमाया मुझे कागज कलम दो ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। सही बुखारी में 7 जगह पर लिखा है कि नबी ने कहा कागज कलम दो ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। एक बंदे ने सामने खड़े होकर कहा हस्बो ना किताबुल्लाह, हमें कागज कलम देखने की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की किताब काफी है। इसका मतलब उस एक बंदे ने नबी को वो नहीं लिखने दिया जो नबी लिखना चाहते थे, और नबी कह रहे थे कि मुझसे लिखवाओ ताकि बाद में उम्मत गुमराह ना हो। एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि मैं नहीं लिखने दूंगा। इसका मतलब अब क़यामत तक जो भी मुसलमान गुमराह होगा, सिर्फ शैतान गुमराह नहीं कर रहा। तो बंदा सुन रहा है मजलिस को कि नहीं सुन रहा? अब गुमराही की पूरी जिम्मेदारी शैतान पे नहीं है। शैतान की जिम्मेदारी खत्म हो गई जब एक बंदे ने शैतान की जगह पे अपना किरदार आगे ले आया। तो इसका मतलब अब क़यामत तक के लिए जब भी कोई मुसलमान शैतान पे लानत करेगा, सिर्फ शैतान पे लानत नहीं हो रही, क्योंकि नबी ने कहा था लिखवाओ ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो। आज रखो मुसलमानों के सरों पे कुरान के सारे हक पे हो। अगर सारे हक पे हो तो नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्यों कहते हो? ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा ताकि हम भटक न जाएं। इसका मतलब भटकने का अंदेशा है, तो ये भटकने का खतरा हुआ क्यों? जब नबी कह रहे थे मैं ऐसा लिख दूंगा कि जिससे कभी भी नहीं भटकोगे। एक वाहद हम हैं जो हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम नहीं कहते हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, हम कहते हैं हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, हमें भटकने का अंदेशा है ही नहीं है। अब आप YouTube पे जाके इन स्कॉलर्स को खोलेंगे, वो हदीस किरतास में कहते हैं ये शियों ने बातें बनाई हुई हैं। अगर रसूल ने कहा था कि कागज कलम दो, अगर उन्होंने तो इस मोहब्बत में कहा था कि रसूल की तबीयत ठीक नहीं है। वो 7 वजह है, मैं 7 वजहों पे पूरे लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं। एक वजह पे जितनी वजह की हमने सबको काउंटर किया है कि एक वजह जो है वो सारी गलत वजह है कि इसलिए कागज कलम नहीं दिया कि वो ऐसा कुछ ना लिख दें कि बाद में उम्मत से वो ना हो और उम्मत गुनाहगार हो जाए। अच्छा, नबी को इस बात की खबर ज्यादा होनी चाहिए थी या उस बंदे को होनी चाहिए थी? मैंने एक वजह तलाश की और मैंने इनकी किताबों में से एक वजह ढूंढी है कि इनके उलमा क्या लिख के गए हैं, क्या लिखा है इन्होंने, क्यों नहीं दिया, एक बंदे को क्यों कह के बचा रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं। 7 दलीलें मुझे मिली हैं, 7 ही दलीलें आज तक हैं। नहीं जी, रसूल इसलिए नहीं लिखवाना चाहते थे कि रसूल अल्लाह उस वक्त इतनी तेज बुखार में थे और वो कहते थे कि नबी को लिखने में जहमत होगी। अच्छा, उस लम्हे जो नबी को जहमत होगी, उस जुमले के बजाय ये नहीं कहा गया कि आपको जहमत होगी, जवाब में कहा गया हमें अल्लाह की किताब काफी है। अच्छा, उस लम्हे रसूल की ये ऑफिशियली ड्यूटी थी। रसूल को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी से इसलिए महरूम किया गया कि उनको जहमत नहीं होगी और उम्मत पूरी गुमराह कर ली। फिर यहां पर एक इस्तदलाल ये दिया जाता कि उस वक्त हुजरे में अली भी तो थे, उन्होंने दिया तो अली ने क्यों नहीं दिया। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहता जी मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर कहता मैं नुस्खा लिख देता हूं। वो डॉक्टर उसे नुस्खा लिख के देता तो बीमार करीब बैठे हुए सेहतमंद से कहता तू भी लिखवा ले। तो वो सेहतमंद कहेगा बीमार तू है, नुस्खा मैं क्यों लिखवाऊं। रसूल लिखवा रहे थे गुमराहों के लिए। कोई बंदा बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? लिखवाना उन्हें था जिन्हें गुमराही का खतरा था। अली मासूम है। अब जब इन्होंने एक पूरा निजाम बनाया तो इनके जहन में भी नहीं था, इनके जहन के इन्होंने महाजरीन साथ में लाए,
बनी उमैया के सरदार को पूरा बैतुल माल दिया। इन्होंने पूरी साजिश की। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अली के पास ज़हरा जैसी एक ताकतवर आवाज है। इन्हें खबर ही नहीं थी कि कभी ज़हरा भी दरबार में आ सकती है। इन्हें पता ही नहीं था कि सैयदा अली के हक के लिए इतनी सामने खुल के आ जाएंगे। इन्होंने पूरे मदीने को संभालने का बंदोबस्त किया, लेकिन अली के पास एक मजबूत तवाना आवाज थी, ज़हरा की सूरत। अब किसी भी अहले सुन्नत से आप बहस करें तो आप उससे सवाल कीजिएगा। सोशल मीडिया पे मेरे बच्चे जो बहस करते हैं, पूछिएगा। अहले सुन्नत के मसादिर में जनाब ज़हरा की इस्मत साबित है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक जुमला लिखा है, उन्होंने कहा नबियों की इस्मत जो है वो कुल्ली नहीं है, ज़हरा की इस्मत इस्मत कुल्ली है। अब फखरुद्दीन राजी का बयान है, वो कहता है, साहिब तफसीर कबीर, वो ये कहता है कि नबियों की इस्मत में तरक औला की गुंजाइश है, ज़हरा की इस्मत में तरक औला की गुंजाइश नहीं है। मैं कोशिश किया करता हूं कि मैं मुश्किल बातों को इतना फिल्टर करूं, इतना आसान करूं कि ऐसा पानी हो जो हर हलक से नीचे उतर जाए, परेशानी किसी को ना हो। अब लिख दिया इन सब ने कि सैयदा मासूमा है। सैयदा को मासूमा ना लिखते तो फंस जाते, क्योंकि सैयदा आया मुबाहला में गवाह बन के गई हुई है। जनाब ज़हरा को मासूमा लिखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत इनके गले में हड्डी बन के फंसी हुई थी कि अगर इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत अहले बैत के लिए आई है तो ज़हरा को मासूमा नहीं बनाएंगे तो ये आयत किधर लेके जाएंगे। अब सैयदा को मासूमा लिख दिया। मासूम का सबसे आसान तर्जमा क्या है? मुश्किल तर्जमा नहीं करना, फिका वाला तर्जमा नहीं, आसान तर्जमा। मासूम उसे कहते हैं जिससे जिंदगी में कोई गुनाह ना हो। इससे आसान तरह बच्चों को समझाने वाला तर्जमा, जिससे कभी कोई गुनाह सरजद ना हो, जिससे कभी जिंदगी में कोई वाजिब छूटे ना, कोई हराम हो ना, उसे कहते हैं मासूम। देखिए, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो आपको सामने वाले वकील की आंखों में आंखें डालनी होती हैं कि इसकी जुबान से जुमला निकले और हमारे पास उसको दलील आगे से मौजूद हो। मैं चाहता हूं कि मजहब जाफरिया के बच्चों के लिए जो दलाइल मैं लेके आ रहा हूं, ये दलाइल आप सिर्फ सुन के वाह वाह ना करें, इन दलाइल को नशर करें। जनाब ज़हरा मासूमा है। मासूम वो होता है जिसे कभी कोई गुनाह ना हुआ। अब मजहब अहले सुन्नत के वाजिबात में से एक वजूब यह है कि सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अहले सुन्नत की फिका में, अहले तशय्युओं की फिका में, सबके यहां यह है कि अगर आपको कोई सलाम कहे और वो सलाम करने वाला मुसलमान हो तो जवाब आप पर देना वाजिब हो जाएगा। हाँ, अगर सलाम आप कोई करे और वो काफिर है तो अब आप पे जवाब वाजिब नहीं। यहां तक है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और हालत नमाज में आप मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद के अंदर कोई बंदा आगे ऊंची आवाज में कहता सलामुन अलैकुम, तो अब आप नमाज के अंदर जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम। इससे आपकी नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि वाजिब के अंदर वाजिब आ जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। मैं बात जो जमा 2-4 करूंगा, नतीजा इतना आसान करूंगा जिस तरह अलजबरा में होता है ना कि बात कहीं होती है और नतीजा कोई निकल आता है। तो अब सलाम कहना सुन्नत, जवाब देना वाजिब, शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो। अब अहले सुन्नत ने लिखा है कि ज़हरा मासूमा है, अहले सुन्नत ने लिखा है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, और मासूम वो होता है जिससे जिंदगी में वाजिब तरक ना हो। और फिर सही बुखारी ने लिखा है कि ज़हरा घर में बैठी थी, 2 बंदों ने आके सलाम किया और ज़हरा ने जवाब नहीं दिया। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता मर्जी का चुन लो, या ज़हरा को मासूमा ना मानो या उन बंदों को मुसलमान ना मानो। या तो ये मानो कि सैयदा मासूमा है, या फिर ये मानो कि बंदे मुसलमान नहीं। तो जब बंदे मुसलमान नहीं, बिस्मिल्लाह, जब बंदे मुसलमान नहीं तो मुसलमान की अतात मुसलमान कर सकता है, काफिर की अतात नहीं कर सकता। अकेली सैयदा ने इनके पूरे निजाम को खत्म कर दिया। अल्लाह ने इसी निजाम को तबाह बर्बाद करने के लिए ज़हरा को वो इलाही मनसब दिया था।
सैयदा दरबार में आई और दरबार में एक तकरीर ऐसी की जिससे खिलाफत की धज्जियां उड़ा दी बीबी ने। अली जमीन पर अल्लाह का वकील है और ज़हरा जमीन पर अली की वकील है। हाय 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 हाय। अल्लाह को जमीन पर अपना निजाम बचाने के लिए अली की जरूरत है। अल्लाह ने ओहद में अपना निजाम बचाया अली के जरिए, बदर में अली के जरिए, खैबर में अली के जरिए, खंदक में अली, फतह मक्का अली। सारी जिंदगी अली अल्लाह का निजाम बचाता। अब अली को निजाम बचाने के लिए ज़हरा की जरूरत पड़ी। सैयदा का खुतबा फदक अपनी जिंदगी में कभी एक दफा जरूर पढ़िएगा। जिस जुबान में आप पढ़ सकते हैं जुबान में पढ़िएगा। सैयदा का खुतबा फदक ना छोड़िएगा। मासूम का हुक्म है कि ज़हरा का खुतबा अपने बच्चों को जुबानी याद करवाओ। मासूम से किसी बंदे ने पूछा कि आप अहले बैत के घर के जितने भी बच्चे हैं वो सारे ही इतने सवालों के जवाब देते हैं, आप कहां से लेते हैं? फरमाया हम अपने हाशमी बच्चों को बचपन में ज़हरा का खुतबा याद करवाते हैं। एक दफा सैयदा का खुतबा पढ़िएगा कि सैयदा ने क्या गरजदार खुतबा दिया। अमीर अल मोमिनीन के पास मुदाफे विलायत ज़हरा की सूरत में मौजूद थी। आज तक सैयदा ने उस निजाम को ऐसे बेनकाब किया, मैं इतनी बड़ी दलील देने लगा हूं मुझे क़यामत तक अली को रद्द पेश करे। आज तक नए शिया होने वाले किसी बंदे से पूछे, वो अली की तलवार पढ़ के शिया नहीं होता। दलील दे रहा हूं, मेरे साथ बस बात करें। आपके दोस्त अहबाब में बड़े बंदे होंगे जो कन्वर्टेड होंगे, जो शिया होंगे। वो मौला हसन का दस्तरखान सुन के शिया नहीं हुआ, वो शहादत हुसैन सुन के शिया नहीं हुआ। किसी बंदे से पूछे क्यों शिया हुआ, कहता हक के ज़हरा। इसका मतलब जो आज भी अकेली लड़ रही है उसे ज़हरा कहते हैं। आज भी जो इस निजाम को बेनकाब कर रही है वो सैयदा का सिस्टम। बेशक सैयदा का निजाम इतना ताकतवर है कि मुश्किल तरीन काम है कायनात में ज़हरा के निजाम की हमायत करना। मुझे पहले जाके मुंतजर मेहंदी बयान कर रहे थे, जनाब फातिमा का इस्म फातिमा रसूल ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा है। और ये फत्म से निकला, इसका मजदर फत्म कहते हैं छुड़वाने वाली। इसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा, पूछा कि इसने या रसूल अल्लाह, और इस नाम से अहले बैत को इतना प्यार है। मेरे मौला फरमाते हैं कि अपने घर में एक बच्ची का नाम फातिमा रखो। और फिर क्या फरमाते हैं मासूम, फरमाते जिस घर में कोई फातिमा रहती है उस घर में हमारा आना जाना रहता है। एक शख्स ने आके मासूम से कहा, मौला मेरे घर में, छठे शहनशाह के, मौला मेरे घर में बच्ची की विलादत हुई। मौला फरमाया क्या नाम रखा? उसने कहा मौला मैंने अपनी आपकी जद्दा के नाम पे उसका नाम फातिमा रखा। इमाम बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद कहते अब मैं तुम्हारे घर रहूंगा। मौला अब नौकर के घर तशरीफ लाएंगे। फरमाया तूने बच्ची का नाम ही ऐसा रख दिया है, अब मुझे तेरे घर आना पड़ेगा। और ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया जो भी अपनी किसी बच्ची का नाम फातिमा रखेगा हम उसके घर आएंगे। जिसका नाम फातिमा रखो फिर झड़कना नहीं। इस इस्म से अहले बैत को बड़ा प्यार था। बस मैं आखिरी बात कहने लगा, फजाइल किसका नाम फातिमा, फुत्म। फुत्म कहते हैं छुड़वाने वाली। रसूल से पूछा आपकी बेटी का नाम फातिमा क्यों? फरमाया दोज़ख से छुड़वाने वाली। अच्छा बाकी सारे बचाने वाले हैं। काश इसी जुमले पे मेरी मजलिस तमाम होती। अहले बैत में से हर कोई बचाने वाला है, ज़हरा छुड़वाने वाली है। बचाया हर किसी को जाता है, छुड़वाया हमेशा मुजरम को जाता है। साइल को दिया जाता है, मजलूम की दादरसी होती है। हमेशा छुड़वाया किसे जाता है? जिसका जुर्म साबित हो जाए। ज़हरा छुड़वाएगी जहन्नम की आग के शोलों से। मासूम ने फरमाया था 7 जगहों पे मेरी दादी की मोहब्बत तुम्हें फायदा देगी। मेरे मौला का फरमान है, मेरी मां फातिमा की मोहब्बत तुम्हें 7 जगहों में फायदा देगी। बंदे ने पूछा मौला कौन सी? फरमाया पहली कब्र, दूसरी माशर, तीसरी रोजे माशर पे इमाल के वक्त, चौथी मैजान के वक्त, पांचवी कौसर पे आके, छठी सिरात पे आके,
7वीं जन्नत के दरवाजे में दाखिल होते हुए, कब्र से लेकर जन्नत के दरवाजे तक दाखिल होते हुए मेरी दादी की मोहब्बत तुम्हें फायदा देती जाएगी। उस बंदे ने कहा मौला इसके अलावा तो मंजिल ही कोई नहीं है। फरमाया मेरी दादी तुम्हें हर मंजिल ही में बचा के जा रही है, कब्र में मेरी दादी की मोहब्बत बचाएगी। सैयदा की तरफदारी ना छोड़ना, जिंदगी में कहीं बैठ के एक दफा ज़हरा की वकालत जरूर करना। तुम्हारे दोस्त अहबाब में कितने लोग, किसी एक बंदे तक ज़हरा का हक जरूर पहुंचा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की जुबान से मैंने जुमला सुना, वो कहते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र की पहली रात अली शुक्रिया अदा करने आए तो ज़हरा के हक से कभी गाफिल न रहना। ये बहुत बड़ी मजलूमा है। हम कितने आजाद माहौल में रह रहे हैं, लेकिन बीबी हम शर्मिंदा हैं। हम तेरे बेटे के कातिल का नाम ले लेते हैं, लेकिन शहजादी तेरे कातिल का नाम मिंबर पे भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा अहले बैत रोए हैं ज़हरा की मुसीबत पे। अल्लाह मेरे भाई अफजल की ये मेहनत कबूल फरमाए। नबी की बेटी आज की शब इनकी मां के दर्जात बुलंद हो। आजादार माओं के बेटे बैठे हो, जिनकी जिंदा है मौला जिंदगी दे, जिनकी जा चुकी हैं मौला इसी मजलिस में इसी लफ्जों का सदका उन्हें कब्र में ज़हरा की शफाअत नसीब। आपके वालिद को मौला जनाब ज़हरा के जख्मी पहलू का सदका शिफा अता फरमाए। मैं मुसाफिर जाकर मिंबर से जनाब ज़हरा का मुसाहिब में दुआ देते हुए जुमला पढ़ने लगा हूं, बड़ा मारा है उम्मत ने ज़हरा। अभी जाकिर मुंतजिर जुमला पढ़ रहे थे तो मैं ये जुमला रो गया कि मैं उनको कहूं कि इस अंदाज में ये जुमला पढ़ें। जनाब सैयदा ने क्यों कहा था शाह जी कि मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाया। कातिल शहर में एक होता तो सैयदा सिर्फ ये कहती या अली इस बंदे को जनाजे पे ना आने देना। सैयदा ने वसीयत में कहा मदीने में ऐलान ना करना। सारे मदीने ने मिल के मारा है फातिमा को। कोई किसी के बेटे को तमाचा मारे तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। यकीन करें सादात बैठे हैं, इतनी बड़ी मजलूमा है कि इसकी शहादत भी मिंबर से खुल के नहीं पढ़ी जाती। कितनी जख्मी थी नहीं पढ़ा जाता, कैसे उठाया अली ने नहीं पढ़ा जाता, कितना मारा गया नहीं पढ़ा जाता। इतनी जख्मी थी शाम में जितनी सकीना जख्मी थी। जो रो रहे हो हुसैन की मां तेरा रोना कबूल फरमाए। ऊंची आवाज में रोना ज़हरा की सुन्नत है। मैं मिन्नत करके जा रहा हूं आज के बाद ज़हरा के किसी मजलिस में बैठना, ज़हरा की मुसीबत में ऊंची रोया करो, क्योंकि ज़हरा बाबे के बाद अगर आहिस्ता रोती तो मदीने के लोग अली से शिकायत ना करते। मदीने के लोगों ने अली से शिकायत की थी या अली फातिमा को कह या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। सादात और गैर सादात में माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। आपको मिंबर से जाकिरीन बता देते हैं बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती। आपके जहन में यह आता कि इसलिए कि हाथ पहलू में होता था। यह मुस्तफा की बेटी थी, यह पहलू का जख्म बाएं हाथ से भी छुपा सकती थी। मैं मौला इमाम हसन के नोहे की एक सतर सुनाऊंगा तुम्हें। नोहा खानों से नोहा करके मातम करने वाले अज़ादारों, मौला हसन ने दरवाजा जलने के बाद नाने की कब्र पे जाके कहता नाना तेरी कब्र की इज्जत की कसम है मेरी मां अब कनूत में हाथ नहीं उठाती। मैंने अपनी मां को अब नमाज में कनूत में हाथ उठाते नहीं देखा। सिर्फ पहलू जख्मी नहीं था, मोहम्मद की बेटी की उंगलियां शहीद हो चुकी थी। बाजू रसूल की बेटी का जख्मी था,
चेहरा बीबी का जख्मी था। क्या पढ़ रहे थे जाकिर साहब? अस्सलाम अलैका या अव्वल मजलूम, ए कायनात के पहले मजलूम, तुम पर मेरा सलाम। अब्बास से ज्यादा मजलूम है अली, जो नहीं रो सका तुम्हारी चीख के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। सकीना को तमाचा अब्बास के बाद लगा था। मैं सबर देखता अब्बास का, कोई अब्बास के होते सकीना को तमाचा लगा था। ज़ैनब की चादर छिरी थी, हुसैन के जाने के बाद अली जिंदा थे, ज़हरा का हाथ रुखसार पे आ गया। न किसी को बीबी की तारीख शहादत का पता है, न बीबी की कब्र का पता है। छुपी हुई है कब्र आज भी बतूल की। उलमा कहते 3 जगहों पर ज़ियारत पढ़ो, कब्र रसूल पे खड़े होकर ज़हरा की ज़ियारत पढ़ो, रियाजुल जन्ना में खड़े होकर पढ़ो, जन्नतुल बकी में पढ़ो। जन्नतुल बकी की रवायत इसलिए ज्यादा मशहूर है कि मदीने के लोग कहते हमने रात ही रात के बाद अली को ज़हरा की जनाजे को लेकर जन्नतुल बकी में जाते देखा था। ये किसी को भी नहीं पता कहां छुपाया है अली ने बतूल को। मौला अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटा दिया। मैं जुमला खुल के नहीं पढ़ूंगा वरना मेरा जिगर फट जाएगा या मजमे में कोई मर जाएगा। मुझ पे सवाल करो, तू जो हमारे शहर में मुसाफिर बन गया, हमें बताओ तो सही अली ने बतूल की कब्र छुपाई क्यों थी? मैं जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। अली को ज़हरा की कब्र का वही खतरा था जो हुसैन को असगर की कब्र का खतरा था। जो हुसैन को असगर की कब्र का डर था, अली को वही खतरा था। अली निशान मिटा के आ गए थे। आधी आधी रात को जन्नतुल बकी में अली ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ के लोगों को बताते थे खबरदार अली पहरा दे रहा है। और जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बेल से लेके कब्र पे ना जाए। इतनी गुर्बत अली की, नहीं शहादत सुन सकोगे। आंखें बरस गई, बस इसी पे इक्तफा करते। मकसद रोना था, आंख में आंसू आ गए। बड़ी रूहानियत वाली मजलिस। सैयदा कबूल फरमाए, शहजादी कबूल फरमाए, बीबी बेबहाता फरमाए। ये जिस शब में बैठे हो ना, ये ज़ैनब की पहली शाम गरीबा है। तुम क्या समझते हो ये तो रात अब आई है? ये रात सैयदों के लिए आसान है? मैं अभी 2 दिन पहले मैं कुंभ में था, बीबी के हरम में। हम जन्नतुल बकी जाके तो मातम कर नहीं सकते। एक फातिमा ऐसी है जिसकी कब्र में जाकर रो लेते हैं। इन बेगैरत मुसलमानों ने अहले बैत की हर फातिमा को रुलाया है। जिसका घर नाम फातिमा तो अहले बैत के, इन्होंने उसको अज़ियत दी है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हौजा इल्मिया कुम के मुदर्रिस मोहतमिम, हौजा इल्मिया के सरबराह, बीबी मासूमा कुम के हरम में शहादत ज़हरा पढ़ रहे थे। मैं मजलिस में बैठा हुआ था। वहीद खुरासानी ने एक ही जुमला पढ़ा, हरम में कोहराम बपा हो गया। ऐसे लगता था जैसे क्यामत आ गई है। हरम में चीखों की आवाजें आ गई। वहीद खुरासानी ने अपने सर से इमामा उतार के कहा, लोग मुझसे कहते ज़हरा की शहादत पढ़। मैं उस ज़हरा का मुसाहिब क्या पढ़ूं जिसकी मौत की खबर सुन के अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। अली रुखसारों के बल जमीन पे गिरे, रो के कहते हो मेरी मोहसना दुनिया से चली गई, मेरी मुहाफिजा दुनिया से चली गई। जो नहीं रो सका शाह साहब, मैं अगली रवायत पढ़ता हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रवायत करता है कि ज़हरा को दफन करने के बाद मैं आधी रात के बाद जन्नतुल बकी के बाहर से गुजरा। मैं ज़हरा की तदफीन के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मुझे जन्नतुल बकी से चीखों की आवाजें आई। वो कहता जब मैं जन्नतुल बकी में पहुंचा, अली एड़ियां रगड़ के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा बचपन में रोता है। अब्दुल्ला कहता मैंने पहली बार अली को ऐसे रोते देखा। अब्दुल्ला कहता मैं चीख मार के अली के सराहने आया। मैंने कहा या
अली, ओ मेरा फातिह खैबर मौला, ओ मेरा फातिह बदरोहद मौला, मैंने जिंदगी में कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। अली ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद के गले में बाहें डाली, रोकेगा अब्दुल्ला, अली का सीना दर्द से भरा हुआ है, ना मैं अपने बच्चों को दर्द बता सकता हूं, ना अपनी बेटियों को दर्द बता सकता हूं। अब्दुल्ला कहता मौला कौन सा दर्द है? फरमाया अब्दुल्ला में मैं ज़हरा को लहद में उतार रहा था, ज़हरा की सारी फसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की सारी फसलियां शहीद हो, सैयदा की सारी फसलियां। बस आज की शब का एक रवायत सुन। 3 जमादी उसानी का दिन गुजर चुका, जो शहादत के बाद शब आती है ना, ये सैयदों की पहली शाम गरीबा है। मैं मिंबर से दुआ कर दूं, मेरे अल्लाह, औलाद छोटी हो तो मां ना मरे, औलाद छोटी हो मां ना मरे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम मद्दाहन, औलाद छोटी हो बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है। औलाद छोटी हो मां मर जाए ना, शायद बाप से बच्चे नहीं पाले जाते। फिर रिश्तेदार खवातीन आती है, कोई कहती तेरा ये बच्चा मैं पाल देती हूं, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे। इन्हें पता है बाप से औलाद पाली नहीं जाती। मां कैंसर की मरीजा भी हो ना, उसे मौत से डर इसलिए लगता है, वो लोगों से कहती दुआ करो मुझे मौत ना आए, मेरे बच्चे अभी बड़े छोटे हैं, मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। औलाद छोटी हो मां को मरने से डर लगता है। अल्लाह जाने कितना सताया था मुसलमानों ने ज़हरा को। ज़ैनब और हुसैन अभी छोटे थे, जो ज़हरा कब्र मोहम्मद पे जाकर बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब ज़हरा को मौत आ जाए, बाबा अब मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता। औलाद छोटी थी और सैयदा मौत मांग रही थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, मेरे अल्लाह मेरी मौत को मेरे करीब कर दे। मेरा मौला तुम्हें औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे। आपने, हमने, सबने कई दफा यह मंजर देखा है, कहीं कहीं ऐसा होता है औलाद छोटी हो मां मर जाए ना, मेहमान दिन को बच्चों को संभाल लेते, कोई बच्चे को बाजार ले जाता है, कोई दुकान पे ले जाता है, बच्चे को घर के अंदर नहीं जाने देते, इसे मां ना पता चले। लेकिन उस घर में क़यामत तब आती है जब मां के बाद पहली रात आती है। वो सारा दिन में बहलने वाला बच्चा रात को पूछता है मेरी मां कहां है, मेरी अम्मा कहां है, क्योंकि छोटे बच्चे मां के पहलू में सोते हैं। बच्चों को मां के बाद पहली रात क़यामत की रात होती है। ज़हरा को दफनाने के बाद अली घर आए, अली ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? बीबी देख दी, या अली चिराग रोशन कर, वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई, वो मट्टी पे तेरा हसन सो गया, वो रेत पे तेरी कलसूम सो गई। या अली मैं पूरा घर तलाश कर रही हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा। जब इतना कहा मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, भूल गई अली को ज़हरा की गुर्बत। अली मदीने की गलियों में दौड़े, अली की आवाज आई, हुसैन बाबा तुझे ढूंढ रहा, हुसैन बाबा तुझे ढूंढ रहा। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे तो हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा, अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, अम्मा मेरी हवेली उजड़ गई, अम्मा मेरा घर खाली हो गया, अम्मा मेरी बहनें मट्टियों पे सो गई, अम्मा तेरा हुसैन तेरे बगैर नहीं सोएगा, चल मां तुझे घर लेके चलो, अम्मा तेरा हुसैन गरीब हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।